अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन आयोजित, रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय पर उठी आवाज। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रोहिणी आयोग की सिफारिशों और मूल अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अति पिछड़ा वर्ग की बातें तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये सारे वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। सम्मेलन के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे: रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर जल्द अमल की मांग, मूल अति पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकार दिलाने की आवाज, सभी दलों द्वारा चुनाव के समय अति पिछड़ों को लुभाने और बाद में नजरअंदाज करने पर नाराजगी, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की निर्णायक भागीदारी को लेकर रणनीति। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा और डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा, बिहार में महागठबंधन मतलब जनता की सरकार। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो समाज के सभी तबकों का ख्याल रखे। बिहार तभी मजबूत और विकसित राज्य बनेगा जब शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय की बात होगी। ये तभी मुमकिन होगा जब दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज समान अधिकार के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। वहीं समाजसेवी यासिर इमाम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने कहा कि जब तक हम सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे अधिकार सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेंगे। अब वक्त है कि अति पिछड़ा वर्ग अपनी शक्ति को पहचानकर निर्णायक भूमिका निभाए। सम्मेलन में संयोजक दिलीप मंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब सिर्फ नारों और वादों से नहीं, बल्कि ठोस योजनाओं और संवैधानिक हक के आधार पर समाज का सशक्तिकरण होगा। मैं डॉक्टर आयशा फातिमा आरजेडी नेत्री हूँ, राजद की पार्टी से हूँ, लेकिन अभी चूँकि इंडिया अलायंस गठबंधन की अलायंस है और जो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की है भारत जोड़ो की, वो भारत जोड़ते हुए बिहार तक पहुँची है और वही सारी सोच और विज़न जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी है। तो भारत जोड़ने से लेकर के आज बिहार तक ये जो यात्रा पहुंची है, जो हमारी राजद की जो माँ बहन योजना है वो कांग्रेस की भी वही योजना है और मैं सच्चाई, हक और ईमान के साथ खड़ी होती हूँ, जिस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हूँ। तो इंडिया अलायंस मतलब जो है वो भरोसे की सरकार और बिहार में आरजेडी मतलब जनता की सरकार। तो हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो जनता की सरकार हो और भरोसे की सरकार हो, जहां पे जनता अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रख पाए। पिछड़ों का अधिकार का सम्मेलन है। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा राज्य 20 सालों में डेवलप नहीं हो पाया और डेवलपमेंट न शिक्षा में हुआ, न स्वास्थ्य में हुआ, न रोजगार का कोई बात हुआ, न यहाँ कोई फैक्ट्री लगी और जो भी फैक्ट्री था वो बंद हो चुका है। और हमारे जो बीजेपी की सरकार है वो हमारे देश के संसाधनों को बेच रही है, तो उसमें भी नौकरियाँ जो है कम हो रही हैं। तो आरक्षण की बात तो अलग है, हमारे देश की संपत्ति भी बिक रही है। तो ये हम कहना चाहते हैं, अब सरकार को बदलो। 20 साल आपने नीतीश को दिया, 20 साल में इन्होंने 98 लाख परिवार को गरीब बनाया। इसी कारण से यहाँ के लोग पलायन करके बाहर में नौकरी करने जा रहे हैं। अगर उनके बच्चों को पढ़ा दिया होता 20 साल में और उनके बच्चे पढ़ लिख के शादी बन जाते तो उनके माँ बाप बाहर में नौकरी करने नहीं जाते। तो इसलिए समय आ गया है कि सरकार अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन किया गया था और इसमें खास करके अति पिछड़ा को एकजुट होने का आह्वान किया गया। किस तरीके से एकजुट करने का कारण? एकजुट किया गया है कि मैंने जो आने वाला जो 2025 का जो चुनाव है, इसमें अति पिछड़ा और दलित को हमेशा शोषित किया गया है, इसलिए एकजुट होकर के कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे।